गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या क्या आने वाला है? मजा नहीं आने वाला, खेल आने वाला है। क्योंकि आज के सेशन का थीम क्या है? खेल। ये जिंदगी क्या है? एक खेल है। और इस खेल को हम क्या करें? हार जीत की भावना से ना खेलें, खेल की भावना से खेलें। लेकिन सब कैसे खेल रहे हैं? हार और जीत की भावना से। तो इसमें क्या होगा? जीतोगे तो खुशी होगी, हारोगे तो दुख होगा। और खेल की भावना से खेलोगे तो हमेशा खुशी रहेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ना तो खुद खेल रहे, ना अपनी चुन्ना चुन्नी और मुन्ना मुन्नी को खेलने दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं? खेलने गए तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। क्योंकि हमारे अंदर क्या एक सिस्टम बना दिया है, बिलीफ सिस्टम क्या है कि अगर खेलोगे कूदोगे तो क्या बनोगे? गमार। और पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे? नवाब। और बच्चों को जब खेलने से जाने से रोका जाता है तो कैसा लगता है बच्चों? वो मां लगती है उसको हिटलर या जेलर, और अपन को समझते हैं वो कैदी। और फिर बहुत सारा स्ट्रेस और तनाव होता है। एक मशहूर गायकोलॉजिस्ट है, इसका नाम है डॉक्टर श्वेता। वो अपने बच्चों के स्कूल में गई और वहां पर उसने टीचरों से बात की और कहा कि आप एक आउटडोर गेम का प्रोग्राम रखो। तो उन्होंने कहा इतने सारे पेरेंट्स आए हैं, आपकी तरह आए थे, कि इनसे पूछ लो। पेरेंट्स ने कहा ना बाबा ना, हमको बच्चों को खिलाना नहीं है। क्योंकि उनके मन में क्या था कि हमको तो अपने बच्चों को टॉपर बनाना है। वो खेलेंगे कूदेंगे तो टॉपर कैसे बनेंगे? क्योंकि उनको तो बगल के शर्मा जी जो हैं उनके बच्चों से कंपटीशन है कि इसके अगर 90 आ रहे हैं तो हमारे बच्चे के 92 आए। लेकिन डॉक्टर श्वेता का जो स्टेटमेंट है ना, वो क्या है कि बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए खेल बहुत आवश्यक है। जो बच्चे खेलते हैं ना, वो फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से स्ट्रांग होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। उनकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है एंडोर्फिन। वो क्या है? नेचुरल पेन किलर है। वो बच्चों के अंदर सहन करने की शक्ति को बढ़ाता है। ये हार्मोन बच्चों में नहीं, बड़ों में भी निकलता है। आज के समय में क्या है? सारे बड़े खेलना भूल गए, इसलिए वो डिसीज से परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनकी लाइफ में इतने सारे रोग आ रहे हैं। अगर वो खेलना शुरू कर दें ना, आज भी जो दादा दादी हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं ना, वो तुमको ऐसे स्वस्थ मिलेंगे कि 50 साल का बूढ़ा तो क्या 10 साल के बच्चे के समान लगेंगे। हम में से कोई भी नहीं खेलता। मैं तो क्या कह रहा हूं, बूढ़ा भी खेलो, बच्चा भी खेलो, जवान भी खेलो, घर में ही मैदान बना दो। समझ रहे हो? जगह कम है तो थोड़ा कम वाला गेम खेल लो, जगह ज्यादा है बड़ा वाला खेल लो, लेकिन खेलो जरूर। और ये जो बिलीफ सिस्टम है ना तुम्हारे अंदर कि खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गंवार, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे तो बनेंगे नवाब, ये इसमें आधा बिलीफ सिस्टम सच है और आधा रॉन्ग है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब ये सही है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं, जब खेलना है तो सिर्फ हम खेलेंगे, हम पढ़ेंगे क्यों? तो आप उदाहरण देख लो कि विकास दीप कीर्ति सर हैं, वो पढ़ लिख के क्या बन गए? इंडिया लेवल के टीचर बन गए। आज खान सर हैं, वो भी क्या बन गए? इंडिया लेवल के टीचर बन गए। तो पढ़ लिख के भी उनने ग्रोथ की। खेलने वाला सचिन तेंदुलकर बन गया। तो दोनों में ही ग्रोथ है। बच्चों को दोनों ही काम करना चाहिए। और माँ बाप को भी क्या करना चाहिए कि ठीक है, पहले 2 घंटा पढ़, फिर 1 घंटा खेलने दूंगी। उन्होंने एक टास्क रख दिया ना, बच्चों के भी दिमाग में ये होगा कि 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 1 घंटा खेलने की छुट्टी मिलेगी तो वो पढ़ लेंगे। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? नहीं, पढ़ पढ़। वो पढ़ता तो नहीं है, जमीन में गड़ जाता है। आजकल देखो बच्चों को कितना स्ट्रेस है कि बच्चों का जितना खुद का वजन नहीं है, उनका उतना बस्ते का वजन है। और यही कारण है कि बच्चों की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो कम होती जा रही है। हाइट पहले 10-10 फुट के होते थे, 8-8 फुट के होते थे, आज बच्चे 5 फुट 5.5 फुट पर ही आके रह जाते हैं। क्योंकि क्या है? उनके बस्ते का वजन, और तुमने उनसे आजादी का वजन छीन लिया। तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी? कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट रुके, लेकिन अंकुश लगाने से वो उनका डेवलपमेंट रुक रहा है। तो बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी कोचिंग की जरूरत है। और दुनिया में माँ बाप की ही कोई कोचिंग नहीं है। इसलिए जो माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीखा है वही बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या सोचते हैं कि मारने से बच्चे सुधर जाएंगे? अगर मारने से सुधरते तो जेल में सारे बंद कैदी सुधर गए होते, वहां से वो और बड़े वाले क्रिमिनल बन के निकलते हैं। मारने से बच्चे ढीठ होते हैं। तो बच्चों को तुम जो करा सकते हो वो कैसे करा सकते हो? प्यार से करा सकते हो। लेकिन माँ को बच्चे के लिए प्यार करने के लिए समय नहीं है, वो अपने मोबाइल दिप्ता में लगी हुई है।
वो मोबाइल किचन में ही पीछा नहीं छोड़ रहा, उसका बाथरूम में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। और ज्यादा बच्चा परेशान कर रहा है तो बच्चे को और मोबाइल पकड़ा देंगे के लिए तू इसी से खेल ले, हमारी आफत छूटे। तो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हों, सबको खेलना जरूरी है। तो खेलने से क्या रिलीज होगा? एंडोर्फिन रिलीज होगा, जो नेचुरल पेन किलर है। और बच्चों को क्या सिखाओ? प्रेम करना सिखाओ, कि एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे से गले लगें, तो क्या होगा? उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। बड़े भी इस काम को करें तो उनके अंदर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और माइंडफुल ईटिंग करें, जब सिर्फ खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, लेकिन हम क्या करते हैं? खाना खाते में भी मोबाइल देखते हैं, उससे हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बनता है, सेरोटोनिक हार्मोन नहीं बनता है। सेरोटोनिक खुशी का रसायन है, जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो सेरोटोनिक रिलीज होता है, और 95% जो हमारे पेट में रिलीज होता है, खुशी का हार्मोन है। जी, आप में से कोई है जिस समय खाना खा रहा है जो सिर्फ खाना खा रहा होगा? कौन कौन है बताओ? 1 2 3। बाकी सब क्या खाते हैं? टीवी खाते हैं या फोन खाते हैं। और चौथा क्या है कि आप जब छोटे छोटे गोल अचीव करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। और हेल्दी बॉडी के लिए चारों ही हार्मोन जरूरी है। तो क्यों ना हम दिन भर में ऐसी दिनचर्या बनाते हैं अपनी कि चारों हार्मोन का सिक्रेशन होने लगे। जब हमारी बॉडी के अंदर चारों हार्मोन आएंगे तो क्या होगा? हम हेल्दी भी हो जाएंगे, वेल्दी भी हो जाएंगे, हैप्पी भी हो जाएंगे, और एनर्जेटिक भी हो जाएंगे, और यंग भी हो जाएंगे। और ये तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर क्या आएगा? डिप्रेशन आएगा, तनाव आएगा, डर आएगा, घबराहट आएगी और बेचैनी आएगी। भगवान ने जब हमको बनाया तो हमारे अंदर ऐसी हीलिंग इंटेलिजेंस डाली कि हमारी जो सेल्स है वो हर बीमारी को हील कर सकती है, लेकिन वो कर क्यों नहीं रही? क्योंकि स्ट्रेस आ गया बीच में। और मैंने बताया ना कि स्ट्रेस तुम कहो कि बच्चों को नहीं है, तो बच्चों को सबसे ज्यादा है आजकल। सबसे बड़ा स्ट्रेस तो इसी बात का है उनको कि हमको खेलने नहीं दिया जा रहा, या इस बात का स्ट्रेस है कि पापा ना बड़े भैया के लिए चॉकलेट ले आए, मेरे लिए नहीं लाए, या मम्मी ने ना संध्या को बड़ा पेड़ा दे दिया और संदीप को छोटा पेड़ा दे दिया। ये स्ट्रेस है कि नहीं? तुम कहोगे जब भी कोई स्ट्रेस, जो उनके लेवल का, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है जी। और दिमाग को नहीं पता कि कौन सा स्ट्रेस छोटा है कौन सा बड़ा है। क्योंकि पुराने समय में हम जब जंगल में रहते थे तो हमारे सामने शेर आता था, तभी हम स्ट्रेस में आते थे, और तब हमारा जो डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता था, पूरी ताकत हाथ में आती थी या पैर में आती थी, या तो लड़ो या भागो। लेकिन अब शेर तो है नहीं। लेकिन हमको चाहे चॉकलेट का स्ट्रेस हो, चाहे इंटरव्यू देने का स्ट्रेस हो, चाहे लड्डू का स्ट्रेस हो, वो बराबर ही उसी स्टेज में आएगा। हमारी जो बॉडी है वो काय में चली जाएगी? फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाएगी। माताओं बहनों में देखो काय का स्ट्रेस है। किचन में काम कर रही हो, छिपकली आ गई तो ऐसे चीखती है जैसे शेर आ गया हो, या कहीं कॉकरोच देख लिया तो, या चूहा देख लिया तो। माइंड को नहीं पता, माइंड ये कहता कोई खतरा आ गया, और जैसे ही उसको लगा कि खतरा आ गया तो क्या करता है? वो बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में डाल देता है। केवल 3 इमोशन हैं जो हमें बीमार करते हैं। एक तो है एंगर, एक है गिल्ट, जिद और डर। ये 3 इमोशन है जो हमारी बॉडी को बीमार कर रहे हैं। अगर ये 3 इमोशन नहीं हो तो हमारी बॉडी स्वयं ही अपनी ग्रोथ करे। और हमको बच्चों को खेलने के लिए इसलिए भी नहीं रोकना चाहिए। देखो सबसे खूबसूरत गेम क्या है? क्रिकेट। उसके अंदर क्या सिखाया जा रहा है कि एक बैट्समैन तो बैटिंग कर रहा है, बाकी के जो 11 है ना वो उसको रोक रहे हैं। कितना टफ गेम है कि 11 मिलकर एक जने को रोक रहे हैं और फिर भी वो चौके छक्के लगा रहा है। अगर वो देखेगा ना फील्डिंग को, क्या बाप रे इतना फास्ट बॉलर, तो वो नहीं खेल पाएगा। लेकिन जो सिर्फ बॉल को देखता है, फोकस होता है, जैसे रेस में दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है ना, उसके यहां पर वो लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? ना इधर देख ना इधर देख, अगर इधर देखेगा उधर देखेगा तो तू हारेगा। तो बच्चे अगर कोई भी काम कहें कि कठिन है मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगा, तू इतना कठिन काम करके आ रहा है कि 11 लोग तुझे रोक रहे थे, तभी तू चौके छक्के लगा रहा था। जब गेम में लगा सकता तो जिंदगी में क्यों नहीं लगा सकता? अच्छा ये बताओ, क्रिकेट का गेम कठिन है दुनिया का सबसे बड़ा कि नहीं? वो 11 लोगों को हरा रहा है वो अकेला। और गेम में यही नहीं है, हमेशा चांस लेते हैं। पहली बॉल आई निकल गई, दूसरी आई निकल गई, तीसरी आई निकल गई, चौथी आई निकल गई, पांचवी आई निकल गई। दुनिया की निगाह में वो फेल हो रहा है, लेकिन अपनी निगाह में वो सफल हो रहा है, क्योंकि उसका फोकस शिफ्ट हो गया। छठवीं बॉल आई, उसने बढ़ के छक्का दिया,
जो पब्लिक पहले कोस रही है ना उसको कि काय को आ गया, खेलना नहीं आता, तो अब वो क्या कह रही है, बैट्समैन हो तो ऐसा। वहां तो तुम फिर भी आउट हो सकते हो, तुमसे मौका जा सकता है, लेकिन जिंदगी में के खेल में तुमको कोई भी आउट नहीं कर सकता जब तक कि तुम मैदान छोड़कर भागो नहीं। दुनिया में इतने खेलने वाले लोग हुए हैं जो जाने कितनी बार फेल हुए, लेकिन जो डटे रहे। मोहम्मद गौरी 16 बार फेल हुआ पृथ्वीराज चौहान के सामने, लेकिन 7वीं बार क्या हुआ, उसने उसको हरा दिया। तो आज लोग ना उसको फेलियर के रूप में नहीं जानते, विनर के रूप में जानते हैं। जरासंध भगवान से 21 बार परास्त हुआ, लेकिन 22वीं बार भगवान को रण छोड़ के भागना पड़ा। तो जिंदगी का जो खेल है ना, इसमें एक बार में तुम्हारी हार निश्चित नहीं होती। अगर तुम मन से हार गए तो तुम हार गए, और मन के जीते जीत। तो तुम अपने आप से एक वादा करो कि मैं तो विनर हूं। जब भी तुम असफल हुए तो उससे सीखो। जैसे थॉमस एडिसन थे, वो तो 9,999 बार फेल हो गए। उनसे किसी ने कहा कि आप फेल हो गए, बोले नहीं, मैंने ये जान लिया कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनता है, और 10,000वीं बार वो पास हो गए। तो आज उनका नाम कायम। कोई असफलता देखता है क्या उनकी सक्सेस देखें। जब भी तुम जीवन में सफल हो जाओगे, लोग तुम्हारी सक्सेस देखेंगे, फेलियर तुम्हारी कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा पास्ट कोई नहीं देखेगा। रत्नाकर डाकू था, लेकिन जब वाल्मीकि बने तो आज वाल्मीकि के रूप में जानते हैं उनको, डाकू के रूप में कोई भी नहीं जानता। तुलसी बाबा थे, वो कैसे थे, पहले कामंद थे, लेकिन जब रामचरितमानस की रचना की तो आज उनको लोग काय के रूप में जानते हैं, सक्सेसफुल के रूप में जानते हैं, फेलियर के रूप में कोई नहीं जानता। तो हमारा पास्ट क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। तो सभी लोग जिंदगी के खेल को खूबसूरत तरीके से खेलोगे या नहीं खेलोगे? खिलाऊंगा मैं, बॉलिंग भी मैं करूंगा, जबड़ा भी तुम्हारा तोड़ूंगा, लेकिन इंटेंशन क्या होगा कि कोई तोड़े उससे पहले मैं तोड़ दूं। दूसरा कोई बॉलिंग करेगा तो उसकी बॉल टूट जाए, तुम्हारा जबड़ा ना टूटे। आप देखना कि जो कोच होते हैं, जो रेसलर होते हैं, उनका जो होता है ना कोच, वो क्या करता है, लोहे की कुर्सी मार मार के सर को इतना मजबूत कर देता है कि सामने वाला अगर उसमें कोई हथौड़ा भी मार देना तो कुछ नहीं बिगड़े इसका। तुम कहोगे बाप रे परिस्थिति इतनी बड़ी, परिस्थिति कभी बड़ी होती ही नहीं है। भगवान तुमको इतनी बड़ी परिस्थिति कभी नहीं देता जितनी बड़ी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, लेकिन तुमको अपनी क्षमता खुद नहीं पता है। कोई जान सकता है क्या 13 साल के 16 साल के बच्चे जो ट्रक को उठा लेंगे? कोई भी नहीं मानेगा, मेडिकल साइंस भी नहीं मानेगी। लेकिन कैलिफोर्निया में हुआ ना, जब उनका पिता ट्रैक्टर के नीचे दब गया तो 13 साल के 16 साल के बच्चों ने ट्रैक्टर उठा दिया। कैसे? इसका मतलब क्या है कि वो कैपेसिटी उनके अंदर थी। उनका केवल क्या था, इंटेंशन और इंटेंसिटी थी। इंटेंशन क्या था कि हमको हर हालत में अपने पिता को बचाना है, और इंटेंसिटी क्या थी, तीव्रता थी कि हर हालत में बचाना है। जब तुम्हारा इंटेंशन और इंटेंसिटी क्लियर होती है ना, तो बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं। और इंटेंशन इंटेंसिटी क्लियर नहीं है ना, तो जवान आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपना इंटेंशन बनाओ और इंटेंसिटी बनाओ। इसलिए कभी ये नहीं कहना, बच्चों को हम गलत बिलीफ डाल देते हैं, तो ये काम नहीं कर सकता। जब वो ट्रक उठाने का काम कर सकता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। रॉन्ग बिलीफ मत डालो बच्चों में, और अपने अंदर भी मत डालो। हमने बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ डाल रखे हैं अपने अंदर। मैं इतनी सुंदर नहीं हूं, मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ये मान सकता है ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। तो अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो। ये मान के चलो कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको तुम नहीं कर पाओ, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बस इतना कह के बाणी को